सिर में दो बाबू, कर्जा तुम्हारा अदा होने का कोई इशारा नहीं। नहीं सोचा होगा कि ठाकुर के सामने अपनी आंखों से आंसू बहा देंगे तो ठाकुर माफ कर देगा। और ये आंसू बहाकर कुल मिला के इसी वक्त हमें रुपया चाहिए। रुपया लाओ, रुपया लाओ। ये आगे सोनू भैया लोगी को उनके मुख से नहीं सुना। तेरी क्या औकात है? साथी क्या सवाल किया कि मुझे मोहलत चाहिए। उनके बाद हम मोहलत देंगे, उसकी तो नहीं। तेरी दशा देखकर मुझे तरस आ रहा है कि गलतियां बच्चे करते और भुगतना किसको पड़ता है? माँ बाप को। आज शराब दादे ने हमारे रीति रिवाज को नहीं तोड़ता, हमारे आदमियों पर हाथ नहीं उठाता, तो ये दिन तुझे देखने को नहीं मिलता। तूने सवाल किया कि मुझे मोहलत चाहिए। हम देंगे मोहलत। हम जानते हैं कि अमीरी और गरीबी क्या होती है, लेकिन ये सारे क्या जाते हैं? क्या बोला था ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कह देना कि आज की बात उसकी हवेली में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं जाए। कहावत में किसी ने कहा, कमाने लगा है ना, कहते गगरी में दाना तो साला सूद उताना है। तेरी कमी नहीं है बुढ़िया, कमी तो ऐसे लौंडों की है। क्या क्या कि जमाने में साले साल 2 साल को अच्छे भट्टे पे चले गए, 10-20 हजार रुपया कमा लिया, ले जाओ साला केचुआला मोबाइल, इधर सिटियाबाजी, धर्मबाजी। क्या जाने मेरी और क्या जाने गरीबी क्या होती है। केवल इतना जानते जाओ, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कह देना कि उसके खेतों में कोई किसान काम करने नहीं जाएगा। तेरी औकात सालिया। भैया उसकी नहीं, तेरी दशा देखकर मुझे तरस आ रहा है। तूने 1 महीने की बात किया है कि मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। हाँ तुझे 6 महीने की मोहलत दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर मेरे कहने के अनुसार काम करेगी तब। अगर तुझे मोहलत चाहिए तो तेरे पास कोई सोना चांदी की ये बारात हो, बुलाकर मेरे हवाले करते। जब तेरे पास रुपया हो जाए तो हमरा रुपया दे जाना, अपनी जेवरात वापस ले जाना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जेवर नहीं है। ठीक है कहा था, जेवरात धोती तो उसे बेच के हमरा रुपया दे। इधर हम मानेंगे नहीं तुझे। जो मैं पूछू साफ साफ बता, बताएगी ना?
ये लौंडिया किसकी है? यही लौंडिया। क्या नाम है इसका? सरला। नाम तो चुनके रखा है। एक काम कर, उसी कट के निमित्त में अपनी लौंडिया को मेरी हवेली भेज दे। जब तेरे पास रुपया हो जाए तो हमारा रुपया दे जाना, अपनी लौंडिया को ले जाना। क्या बोला तुझे? क्या बोला? हमारी बहन को लेकर जाएगा, हमारी बहन को लेकर के जाएगा। हाँ? तेरी ये हिम्मत? चला मैं चला लौंडिया का नाम लेके आग बबूला हो गया। हम लौंडिया ले जाने नहीं आए हैं रे, हम अपना रुपया लेने आए हैं। रुपया लाओ। कितना पैसा है? कितना पैसा है? वो सब निगाह से कुल मिला के हमारा रुपया चाहिए। कितना पैसा? 500 रुपये। शराब खाती ने 500 रुपये खातिर हमारी बहन को लेकर के जाएगा। ठाकुर साहब, मैं आपके 500 रुपया दूंगा, लेकिन इतनी समय हमारे पास पैसे नहीं है। 500 रुपया का ब्याज लगाकर कितना हो गया? 18 साल की बात हो गई। वो किससे? एक दिन सुबह नहीं हुआ था, ये बुढ़िया पहुंच गई थी घट पे, खड़ी होकर पल्लू फैला दिया। बाबूजी, हमारे आदमी की तबीयत खराब है, हमें मदद चाहिए। अगर आपकी मदद मुझे नहीं मिली तो मेरे आदमी की जान नहीं बचेगी। आप पकड़ के गिरा रही थी, हमने मदद दिया। अब उसी दिन से पैसे की तो बात दूर रही, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया इसने। लेकिन अभी तक मुझे नहीं बताया। मैंने इतना पैसा लाया था। ठीक है ठाकुर साहब, आपका जितना भी पैसा बनता है मुझे मोहलत दीजिए। इसी वक्त चाहिए। कितने मोहलत की बात किया है ना? 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। कुल मिला के इसी वक्त हमारा रुपया दे। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं भले खाना न खाता, लेकिन किसी तरह से आपका खर्चा हम बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये रुपया नहीं देगा, उठाओ इस लौंडिया को हमें नहीं लेकर चलो। उठाओ। मेरे जीते जीते क्योंकि मेरी पैर को कौन लेकर के जाता है? मेरे सामने न मुझ पर न मेरे दोस्त धर्मों की तरफ कोई कड़ी नजर उठाकर नहीं देखने वाला आज तक पैदा हुआ। तुमने आज धर्मों के गिरे बांध में हाथ लगाया।
ये साले की यह बात, ये हिम्मत मेरे सामने गिरेबान में हाथ लगा दिया। मेरी इसकी बहन सुन लो, रामनगर के वासियों, अगर किसी ने इन दोनों की मदद किया और मुझे पता चल गया तो जो हाल इनका हुआ है वही हाल उसका होगा। और अभी सुन लो, इन दोनों के लिए इस जिगर में इस अगर हमदर्दी हो इन दोनों के लिए तो कर लेंगे इनकी मदद, हम उन्हें भी देख लेंगे। मेरी बात सर लगाए चले गए। भगवान मैंने राखी बातें समय अपनी बहन को वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन मुन्ना एक उपाय है। ये बात मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, कैसे उस हरामजादे का कर्जा अदा करूं। हमारी बहन आज आए, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जहाँ भेजूंगी वहाँ जरूर भला होगा। ये पिताजी के दोस्त या भाईजान अगर तो ये भाईजान आ जाएगा तो जरूर मदद करेंगे और मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी। अगर वहाँ भी
पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? भाईजान के पास मदद के लिए 24 शख्स पहुंचा है, वो कभी खाली हाथ नहीं आया। एक बार मैं गब्बार चाचा के पास जाऊंगा और उनके आगे हाथ लेकर उनके पेटों में गिर जाऊंगा। क्यों मुझे पैसा दे दे, मैं अपनी बहन को छुड़ाना होगा। वो दुख उठाने को मिले जिंदगी में, सच कहता है मगर आज हमारी बहन हम लोगों की वजह से दुख उठा रही है। न जाने किस तरह की सजा हमारी बहन भुगत रही है। बहुत दुख उठाए भगवान, कि बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी उस लड़की को कमरे में बंद करके उस कमरे का लॉकअप लगा दो और कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवेली में पूजा मौजूद है। अगर पूजा को मालूम हो गया कि मेरे भाई कोई लड़की पकड़ कर लाए हैं, से रूम में बंद किए हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बाबू, ये बात इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। और इसी वक्त हम उस सारे समूह के घर चलते हैं। उसके बाद फिर बाद में उस लड़की से हम बात करेंगे। कहाँ था बाबू? अभी तक कहाँ था तू? बाबू सब दरवाजा बंद करके रहना। अब बाबू तो ठोए पल्ला बरे हम जगह पे। पल्ला बरे? हम मुहारे के जम बरे हैं। तो उसी जगह पे तू खड़ा हो जा। वैसे खड़े रहे? हाँ, उसी जगह पे खड़े रहना। उस
साले शंभू के घर जाता हूँ और देखो कहाँ वो साला मिलता है मुझे। क्या प्लान है? ये बताओ, हाँ, घर में कुछ साग सब्जी है कि नहीं? घर में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है हाँ, तो तुम चिंता मत करना, मैं बाजार जा रहा हूँ और बाजार से कुछ साग सब्जी खरीद के लाऊंगा। हाँ, परसों का लाभ आ जाओ, भाटा खत्म हो गया। भाटा कहाँ खरीद के लाया था रे? बांधेरा में कठहरी में सारे ज्वाला भरे का है गठरी में भाटा बांध के लाए थे। भैया, ज्वाला बनाया दिल्ली में बांधा रखा है। अबे साले का सब्जी थी बांध के लाया था। अच्छा, सब्जी बैंगन है। भाटा बैंगन उसी को कहते हैं, वही कहा था। इसीलिए कहते हैं इस कंपनी में अंगूठा टेको की ज्यादा भरती है। माइक्रो ज्यादा। इसलिए बाजार से आदमी क्या लाता है? अपने खाने की चीज तो लाता है ना। कटहरो खावा जाता। अबे क्या नहीं खाया जाता है? कटहर पीले आवाज भेजे। कटहर खाएगा? चल ठीक है, आज जब सब्जी खरीदने जाऊंगा ना तो तेरे लिए कटहर जरूर लाऊंगा। क्या है? गलती हो। हाँ, अरे हम तो तुमसे मोहब्बत करते हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे हमेशा 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 हमेशा।
तुही सेमुआ की दुल्हन है रे। मुन्नी लाल, अगर इसकी डोरी मेरी हवेली पहुंच जाती तो यही समझो 12 साल हमारी जिंदगी बढ़ जाती। लेकिन आज हमने सपने अधूरे कर दिए लोगों ने। कहाँ है वो? तेरा घर वाला कहाँ है? बाजार गए। बाजार गए? हाँ, साफ साफ बताओ। बाजार गए हैं सब्जी लाने। बाजार गया कि कई साल छुपा बैठा है? नहीं ठाकुर साहब, बाजार गए। ऐसे नहीं बताएंगे। कहते हैं सीधी उंगली से घी निकालो तो नहीं निकलता, थोड़ा से टेढ़ी कर लो तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन हम वो चीज है, अगर टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता तो जिस मटकी में घी रहता है उस मटकी को फोड़ देते हैं। बताओ वो कहाँ है? बाजार गए हैं। बाजार गए? हाँ। झूठ बोला था। ओ वो शाबू कहाँ है? बाजार गए हैं सब्जी और राशन। उससे तो हम मिलेंगे, लेकिन तो अब तेरी जोड़ी आई थी मैं किससे ना? हाँ। अब तेरी अर्थी जाएगी। जो चीज मुझे खाने को नहीं मिलती, जो चीज मुझे इस्तेमाल करने को नहीं मिलती, हम किसी को इस्तेमाल करने नहीं देते। हरामजादे ने हमारे रीतो रिवाज को तोड़ा है, हमारे अनुमुख पर हाथ उठाया है, इसलिए हम उसको घर से बेघर कर देंगे। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार होगा। ठाकुर इसकी डोरी मेरी हवेली नहीं गई। हमें इसे दुनिया से उठा दिया। अब वो सारा सेमुआ जब आएगा अपने घर तो इसकी लाश पाएगा, इसकी लाश में अपना सर पटक पटक के साला तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पता लगा वो साला छुपा कहाँ है। अब हम हो निकले हैं दोनों 112 नंबर मिला दिए तो लेने देने न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई, कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर कहाँ गई होगी? हमको लगता है किसी के घर बोलने बतलाने के लिए गई होगी। चलो मैं इसको ढूंढता हूँ कहाँ है वो।
गया हूँ कि मेरी बीवी को और कोई नहीं बल्कि वो ज्यादा मेरी बीवी को लेने आए थे। आज ज्यादा मौका पाकर उसने मेरी बीवी को जान दिया। भैया आपके हवेली आपके घर आए थे ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह आए थे। हम आते हुए देखा लेकिन जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आज ये शराब दे देना है। मेरी बीवी को जान से मारा है। कल तुम्हारी बीवी को जान से मार देगा। वो किसी को ठाकुर मैं अपनी बीवी की शक्ल दिखाकर कहता हूँ कुत्ते कि एक न एक दिन मैं तेरी हस्ती को ना बिता दिया है तो मेरा भी नाम शाहरुख नहीं है। आज भगवान ने मेरे साथ कितना आनंद किया। तूने मेरी बीवी को मार के अच्छा नहीं किया राम जदे, अच्छा नहीं किया। क्यों बाजार चला गया था, क्या यही सब दिखाने के लिए तुमने मुझे बाजार भेजा था? आखिर तुम्हें बता प्रिय कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगा? ये तो हरा घर बजा के बधाई। सबके जाने घर घर बजा के बधाई। जाते समैया गफ्फार है और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ।
भगवान ने मेरे पास सब कुछ दिया है, धन दौलत हर चीज, लेकिन मेरे पास कोई सत्ता नहीं है। लेकिन आज के दिन हो गए हैं, मेरे दोस्त का बेटा नहीं आया जिसका नाम सोनू है। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है बेटा, लेकिन ये बताओ कि आजकल सोनू नहीं नजर आ रहा है। सोनू भैया तो भाई जाते रहते हैं यहाँ, कभी कभी आते हैं, लेकिन काफी दिन से यहाँ भी नहीं आए, और हम तो आपसे मिलने आते रहते हैं। आज हम उसका इंतजार करेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है वालेकुम सलाम बेटा। अरे हम तुम्हारे साले थोड़ी हैं, साले वाले हैं। सलाम वालेकुम कहते हैं। आधा वर्ष आधा बड़ा है तो पूरा बड़ा। समझा समझ बच्चा से कहो आधा कहते हैं। सब खैरियत है। कुछ लाए वहाँ खा पिएगा। अरे बेटा हमारे पास तो हर चीज रहता खाने पीने के लिए। हम आप तो सही बात कह सकते हैं। हमने कभी बहुत बढ़िया। हमने कभी आप लोगों की उदास किया था? नहीं किया। हमारे बहुत दिन रहा, तुरंत मंगाओ, हमें सब देखा दे। और आज सबसे पहले तो ये बताओ कि आजकल सोनू कहाँ रहता है, नजर नहीं आता है। दोनों अरे कदो है, हम हो बने दिन उनका ढूंढा बिना कदो देखा नहीं। आज हम सोनू को इंतजार करेंगे, अच्छा सोनू भैया से मिलिए। क्योंकि आज कई दिन हो गए हमने सोनू को नहीं देखा। ठीक है चाचा। आओ चाचा, मैं आज से मिट्टी लेकर के आया हूँ। चाचा चाचा सोनू बेटा कोई मुसीबत का सोनू बेटा क्या कहा तुमने?
तो परेशान लग रहे हो। ऐसा हो बेटा करे हो गए मुक्तरी करके आए ऐसा हो गए हल्ले करके आए सुन, आज तक हमने कभी किसी को निराश नहीं देखा। बोलो तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेरी बहन की जान खतरे में चाचा, मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में चाचा, मेरी बहन को बचा लीजिए। आखिर तेरी बहन को हुआ क्या है मेरे बेटे? एक बार मुझसे बोल। मैं तेरी बहन के लिए मैं तुझे जान तक कुर्बान कर दूंगा। बोल बोल मेरे बेटे, तेरी बहन को हुआ क्या है? चाचा, एक दिन की बात है, मेरी माँ ने उस धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए थे, जिसका मुझे कल ही पता चला है। और वो हरामजादा उस 500 रुपए कर्ज के बजाय आज उसका ब्याज सब जोड़े 5000 रुपये बता रहा है। कहता है कि 18 साल का कर्ज हो गया है। हम चाचा 5000 रुपये हमारे पास नहीं थे। उस हरामजादे ने मुझे और मेरी माँ को मार मार कर बेहोश कर दिया और मेरी महसल्ला को उठा ले गया। कहा है कि जब तक तुम 5000 रुपये लेकर के नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेंगे। चाचा, बहन को बचा लीजिए। बेटा सुन, आज के बाद तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 5000 चाहिए ना, मैं दूंगा। और जाकर अपनी बहन को तू लेकर आएगा, क्योंकि तुझे पैसे की सख्त जरूरत है और मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। कहते ना कि मैं गरीबों को हमेशा मदद करता हूँ। और रही बात 5000 की ना, तो मैं तुझे देता हूँ मेरे बच्चे, ये और जाकर अपनी बहन को छुड़ा कर लेकर आना। जाओ, अगर और भी दिक्कत होगी और भी पैसे की जरूरत है तो तेरे लिए एक चचा का दिल, ये दरवाजा हमेशा खुला है।
चलते हैं, हमें नमाज भी पढ़ना है। आज अच्छा और सोनू बहुत परेशान लग रहा है। क्यों नहीं? चलो आप देखते हैं, जब सोनू आ जाएगा तो कोई दिक्कत कोई मुसीबत होगी तो हम फिर उसकी मदद कर देंगे। क्यों नहीं करते? आप बताओ। आओ। लवले कहते कहते इसी बात पे एक लाइन मारते हुए जाते हैं कि पलवैया काटे मुसरी, कि पलवैया काटे मुसरी। धर्मो, हाँ बड़े खबर, उस लड़की को छुपा के रखे हो ना? लॉकअप लगा दिया है, किसी को मालूम तो नहीं है? किसी को नहीं मालूम अभी तक। पूजा अभी हवेली में मौजूद है, क्यों नहीं? उसे कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। हाँ, समझदार हो। बाबूजी, समाचार। बाबूजी, आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। पूछा हाँ कोई जरूरी काम? हाँ, दोनों का जिन्हें काम है। बाबू हम सात काम को गजिन कहते हैं। आगे दो उसे। जी जी। कोई राज नहीं खुलना चाहिए। नो 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 नो। हाँ। तेरी बात सुनकर तेरे भाई का दिल दूना हो गया। तूने इसकी बात कह डाला। हाँ? इधर आ। पूजा, अब तुझे बहन नहीं बल्कि भाई की तरह मानता हूँ। आज तूने इसी बात कहा है, तेरी आशीष की बात। इधर आ। पूछा, क्या बात है भैया? मैं तेरा भाई नहीं, एक बाप के समान है। क्योंकि मैं तो समझदार था, तो बिल्कुल छोटी थी, तेरे माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए। तू क्या जाने बाबूजी का प्यार क्या होता है, और तू क्या जाने कि माँ का प्यार क्या होता है। हमने तुझे अपनी औलाद की तरह इन हाथों से पाला, पढ़ाया लिखाया, आज आप उनकी बराबर की हो गई। जी नहीं भैया। पूछा, आई तुम पहला तुम जियो मेरे जुग जुग पहला तुम जियो मेरे दिल की जय। लेकिन पूरा एक बात पूछूंगा, वो कौन सी बात है भैया? आज कॉलेज क्यों नहीं गए? भैया मैं आपसे कुछ कहने जाती हूँ। नहीं, हम पूछना चाहते, सुन मेरी बात। कौन सी बात है भैया? कि मेरे पास आने का, मेरे पास आने का कारण बताओ।
कहना भाई कुछ भी छुपावे कहना भाई कि अगर कोई ख्वाहिश तो मैं पूरा करूंगा अगर कोई ख्वाहिश तो पूरा करूंगा ना अरसा लगाओ ना जी भैया कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया तो मेरे पास है लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बोलेगी आप मुझे लगता है मना कर देंगे भैया तेरी बात सुनकर हाँ भैया नहीं नहीं हरगिज नहीं अगर इजाजत है तो बोलूं भैया क्योंकि तू जानती है जिस जगह पे तेरे कदम पड़ते हैं तेरा भाई अपना दिल बिछा देता है तेरी शरीर में कोई खरोच लग जाता है तो तेरे भाई का कलेजा दहल जाता है तेरे सिवाय दुनिया में हमारा कौन है तेरी बात को नहीं मानूंगा और कहना क्या चाहती है भैया जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ और भैया ना ओजा मुझे लगता है कोई लड़की की बातों में तू आ गई है इधर उधर घूमने से बहुत फर्क पड़ता है इधर उधर घूमने जाओगी फिर पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा देखो तुम पुरानी हो चुकी हो इसलिए हम सोचते हैं कि अच्छा सा घर देखकर अच्छा सा लड़का देखकर अच्छा तो उसका रहन सहन देखकर तेरी शादी कर ले क्योंकि जब तक तेरी शादी नहीं होती यही समझो कि हमारे सर पे बोझ लगा हो तुम्हारी चमन घूमने की बात कर रही है नाराज हो गई अरे आप ऐसी बात ही कर रहे हैं भैया अरे पगली पूजा पूजा जो थोड़ी छोटी बातों में नाराज हो गई ये पूजा अरे अपने भाई से नाराज हो गई ये अगर तू नाराज हो जाएगी ना तो तेरे भाई का दिल टूट जाएगा कि दिल घबराता है जब तक तू कॉलेज से वापस नहीं आती तेरा भाई रास्ता ही नहीं करता कि दिल घबराता है नींद नहीं आती है दिल घबराता है नींद नहीं आती दिल घबराता है नींद नहीं आती है दिल घबराता है नींद नहीं आती है तुझे न देखूं मेरी जान निकल जाती है दिल घबराता
मुझसे नाराज नहीं होना। ठीक है नहीं, समझ घूमने की बात, हम तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। भैया जैसी आपकी वाली बहना, तू मेरी इकलौती बहन है, हमने औलाद की तरह पाला है ना। है? हम तुझे इजाजत जरूर दूंगा कि मेरी बात सुनिए, कि मेरी बात सुनिए ये बहना। मेरी बात सुनिए ये बहना दुलारी, और लगा है मेरी, और लगा है मेरी और मर्जी तुम्हारी। हो जा, अगर इनकार करता हूं तो तू नाराज हो जाती है। हम सबको देख सकता हूं, लेकिन तेरे चेहरे पे, तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। शौक से जा, समझ में जाकर अपना दिल बहला, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि सूरज अस्त होने के पहले पहले तुझे हवेली जाना। हाँ भैया ठीक है। ठीक है ना? अब तो अकेली नहीं जाएगी, तेरे साथ तेरी हिफाजत करने के लिए खबीर लाल जाएगा। ठीक है भैया, और मेरी सहेली भी जा रही है। अच्छा, हाँ भैया। कोई बात नहीं, लेकिन पूजा एक बात और अपने दिलो दिमाग में डाल लेना। वो कौन सी बात है भैया? इस बात को कभी तुम भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। क्योंकि ये तुम्हारा भाई ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह इस रामनगर में हमेशा हमेशा सर उठाकर दिया है। ठीक है भैया। भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि तुम्हारे भाई का सर नीचा हो जाए। बिल्कुल नहीं भैया। ठीक है ना? तुम तैयारी बनाओ। और मुझे पैसे भी चाहिए ना भैया। हाँ? पगली, अरे तू पैसा मुझसे मांगी, तेरा ही तो सब कुछ है, जो कष्टे अब किसके लिए? हाँ? बिना मेहनत के नहीं ले सकती ना भैया। हाँ, कितने दिए? 500, 1000? 5000। बस हमीलाल, मेरी बहन को 5000 रुपया दे देना। ठीक है? ठीक है भैया। बाय।